क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना या सिर्फ फ्रेमवर्क को समझना काफ़ी है आज के टाइम में? एआई की वजह से मेरा जॉब जा सकता है, मतलब एज ए डेवलपर क्या एआई मुझे रिप्लेस कर सकता है? कि एजेंटिक एआई क्या है, इसके बारे में हम लोग देखना शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एआई के बारे में। और जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये है एजेंटिक एआई। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में भी देख लिया होगा कि यार ये किस तरीके से वेब डेवलपर्स को हेल्प करेगा, ये पूरा सेशन इस पर्टिकुलर चीज़ के अराउंड होने वाला है। बट फिर भी एआई को लेके काफ़ी सारी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे दिमाग में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। इन चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि काफ़ी सारे मिथ्स भी होंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी होंगे जो आप लोगों के क्लियर होंगे यहाँ से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो वीडियो में मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ उस डेमो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग डर जाने वाले हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो लेट मी रन दिस प्रेजेंटेशन फॉर यू एंड फिर इसमें मैं आप लोगों से काफ़ी सारी बातें करने वाला हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से देखो यार, काफ़ी कुछ इसमें सीखने वाले हो। तो देखो, एआई को लेके मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस चलते हैं एंड ये क्वेश्चंस हो सकता है तुम्हारे दिमाग में भी होंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आज अगर तुम कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हो तो क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना या सिर्फ फ्रेमवर्क को समझना काफ़ी है आज के टाइम में? क्या तुम ऐसा कभी सोचते हो कि यार एआई की वजह से मेरा जॉब जा सकता है? क्या तुमको ऐसा लगता है कि एआई मुझे रिप्लेस कर देगा, मतलब एज ए डेवलपर क्या एआई मुझे रिप्लेस कर सकता है? एंड ट्रस्ट मी, आज का जो तुम ये एक डेमो देखने वाले हो ना, तुमको वाकई में ऐसा लगेगा कि यार एआई तुम्हें रिप्लेस कर देगा। बट फिर भी जिन लोगों ने एआई को बनाया हुआ है उनके वीडियोस अगर तुम सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यार एआई इज बेसिकली अ टूल। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी नीड टू डीप डाइव एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इन मच मोर डिटेल। बट ये एक सेक्शन होने वाला है तुम्हारे लिए, जिसमें यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूंगा एक एजेंटिक एआई के बारे में कि एजेंटिक एआई क्या है, इसके बारे में हम लोग देखना शुरू करेंगे। सो इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से समझना शुरू करते हैं। तो देखो, आज का जो मेन टॉपिक है गाइस, दिस इज बेसिकली रिवोल्यूशनाइजिंग वेब डेवलपमेंट विथ एजेंटिक एआई। मतलब आप आपका वेब डेवलपमेंट या कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को आप रिवोल्यूशनाइज कर सकते हो, राइट? कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे जानकारी और आपको मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें तुमको समझ में आएंगी। बट एजेंटिक एआई इज बेसिकली एम्पावरिंग द डेवलपर्स, राइट? कोई भी एआई टूल जो है, ये एआई टूल तुमको डराने के लिए नहीं है यार। कोई भी टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, कभी भी आई है, हमेशा ये चीज़ रहा है कि यार चीज़ें जो है ना, ये मेरे को रिप्लेस कर देगा या इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाऊंगा। दिस इज वॉट इज द थिंग बेसिकली इन द मार्केट, राइट? बट यहाँ पे देखो, जो एजेंटिक एआई है, इट इज़ बेसिकली एम्पावरिंग द डेवलपर्स, राइट? अब कैसे एम्पावरिंग होती है इसके बारे में थोड़ा सा एक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इट विल गिव यू द आइडिया अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो क्या होता है, कभी भी जब तुम्हें कोई एक प्रोजेक्ट मिलता है, राइट, अगर कस्टमर ने एक रिक्वायरमेंट दी तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बाद में क्या होता है, आप उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हो, उसे प्लान करते हो एंड आप उस पर्टिकुलर प्लान के बेसिस पे कुछ आपको एक्शंस परफॉर्म करना होते हैं। हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो। आई विल नॉट बी गोइंग इन मच डिटेल पोर्शन ऑफ द वेब डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है, दैट यू पीपल माइट बी नोइंग ऑलरेडी। बट मैं यहाँ पे आपको एजेंटिक एआई का क्या सपोर्ट आपको मिलने वाला है, दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट, राइट? चलो नेक्स्ट अपन इस पे चलते हैं कि वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट। अब यहां पे देखिए, एआई इज इवॉल्विंग बियॉन्ड स्टैटिक रिस्पॉन्सेस। मतलब अभी तक अपना क्या हो रहा था कि एआई के अंदर आपने जो उसको इनपुट दिया, एआई आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट निकाल के दे रहा है। बट अब एआई को धीरे धीरे और भी रिवोल्यूशनाइज किया जा रहा है। एजेंटिक एआई इसका एक एग्जाम्पल है, जो आप अभी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है। एजेंटिक एआई empowers apps to think, plan and act autonomously. ओके, अब ये कैसे थिंक, प्लान एंड एक्ट ऑटोनोमसली करता है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तब आपको ये बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी गाइज एंड आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
इमेजिन अ रिएक्ट ऐप दैट अडैप्ट्स टू यूजर बिहेवियर इन रियल टाइम। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आप और डिटेल में जानने की कोशिश करो। मैं इसको पूरा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा गाइज, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो मेरा जो प्लान है आपको दिखाने के लिए एजेंटिक एआई का डेमो, दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ वी आर गोइंग इन डीप डाइव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि थोड़ा सा तो डराना बनता है ना यार, वहां पे देखो आपको डर जरूर लगेगा, ध्यान से देखना इन चीज़ों को। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल और एजेंटिक एआई जो है, इनके बीच में एक डिफरेंस हमको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है, लर्निंग कैपेबिलिटीज क्या है, डिसीजन मेकिंग, यूजर इंटरेक्शन, अडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क। इनके बेसिस पे कुछ कुछ हमारे डिफरेंसेस होते हैं विच यू पीपल शुड अंडरस्टैंड। अगर मैं नेचर ऑफ ऑपरेशंस की बात करता हूं तो जो ट्रेडिशनल एआई है गाइज, इट इज रिएक्टिव, इट वर्क्स बेस्ड ऑन योर इनपुट। ठीक है, इट रिस्पॉन्ड्स टू यू बेस्ड ऑन योर इनपुट। वेयर एज एजेंटिक एआई जो है वो प्रोएक्टिव है, मतलब अगर आपने उसको कुछ इनपुट दिया और उस इनपुट से रिलेटेड और भी 10 डिसीशंस हैं जो उसको लेना है, देन इट विल बी टेकिंग द डिसीशंस बेस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स। इट इज प्रोएक्टिव, इट इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, राइट। लर्निंग कैपेबिलिटीज, ट्रेडिशनल एआई की जो कैपेबिलिटीज हैं, इट इज लिमिटेड लर्निंग कैपेबिलिटीज बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड एल्गोरिदम्स। वेयर इज एजेंटिक एआई, इट इज a smart assistant that learns and improves continuously। बहुत डेंजरस चीज है गाइज, दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा क्या है ये। डिसीजन मेकिंग के टाइम पे ट्रेडिशनल एआई जो होता है, इट मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन द स्टैटिक डेटा, जैसा कि मैंने आपको नेचर ऑफ ऑपरेशंस में भी बताया। आप इसमें कुछ इनपुट देते हो, उसके बेसिस पे आपको कुछ आउटपुट निकल के आता है, राइट। एजेंटिक एआई, इट मेक्स द डायनामिक डिसीजंस यूजिंग रियल टाइम डेटा। बहुत बहुत डेंजरस चीज है गाइस, ध्यान से देखना, तो मैं काफी मजा भी आने वाला है एंड इट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग गाइस। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन जो होता है, इट इज ट्रेडिशनल एआई के अंदर यूजर इनिशिएट्स एवरी इंटरेक्शन, वेयर इज इन एजेंटिक एआई ये ऑटोमेटिकली सारे इंटरेक्शंस करता है इंटरनली, एजेंट्स बैठे हुए हैं, राइट। एडेप्टेबिलिटी, ट्रेडिशनल एआई के अंदर अडैप्ट स्लोली टू द न्यू इंफॉर्मेशन, whereas agentic AI, it quickly adapts to the changing environment। Similarly, complexity of the task में तुमको AI थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, whereas agentic AI तो ऐसा लगेगा कि यार एक इनपुट दिया, बाकी का सारा काम तो इसी ने कर दिया। So this is the difference between these things, right? How agentic AI works in the React applications। एक एप्लीकेशन अपन बनाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो एजेंटिक एआई कैसे काम करता है, ये परसेप्शंस के ऊपर, इसमें इसमें 3 फेजेस हैं, परसेप्शन, प्लानिंग एंड रीजनिंग एंड देन एग्जीक्यूशन। परसेप्शन का मतलब ये होता है, इट गेदर्स एंड अंडरस्टैंड्स द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू इन्फॉर्म एआई डिसीजंस, राइट। ये अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेगा और एआई को कुछ डिसीजन करने में मदद करेगा। प्लानिंग एंड रीजनिंग में इट सेट्स द गोल एंड आइडेंटिफाइज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द एनालाइज्ड डेटा। And then in execution, it takes the action based on the real-time condition and feedback to achieve set goals, right? Let us move on to the demo section and try to understand what I'm telling you. तो देखो एजेंटिक एआई के लिए एक टूल है replit.com, ये तुमने सुना होगा, राइट। अब replit.com/AI पे आओ, यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग करो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लॉग इन कर सकते हो अपना, या तो कुछ एक रजिस्ट्रेशन डिटेल तुम इसको दो और वहाँ से आप करो, या फिर ये भी कर सकते हो कि जो आपके पास में गूगल के अकाउंट्स हैं, आप गूगल से भी इसमें लॉग इन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे से देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एक लॉग इन किया, राइट, इट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और यहाँ मैं इस रेप्लिट एआई को मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ। जस्ट ट्राई टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, ट्रस्ट मी, ये दुनिया हिलाने वाली चीज है, राइट। देखो इसको मैं बोलता हूं, आई वॉन्ट टू क्रिएट, क्या क्या बनवाएं अपन इस एजेंटिक एआई से। मैंने बोला यार आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन इन रिएक्ट। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन तुम्हें बनाना है रिएक्ट में। अब सोचो, अगर ये मैं तुमको बोलता हूं कि यार तुम्हें कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनानी है रिएक्ट के अंदर, कितना टाइम लगेगा? 3-4 दिन 5 दिन तो लग जाएंगे सारे ऑपरेशंस को लेके, राइट। अब देखो ये क्या कर रहा है, एज ए क्लाइंट मैंने अपना एक डेटा इसको दिया, मैंने इसको कुछ इंफॉर्मेशन बोली करने के लिए।
अब अगर ये ट्रेडिशनल अप्रोच होती, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि हमारे डेवलपर्स बैठे हैं, टेक लीड्स बैठे हुए हैं, उनको हम ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो हमें एक प्लान प्रपोज करते हैं कि यार दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट फॉर यू, राइट। अब आप देखो, मैं अगर एक यूजर हूं, मैंने एज ए यूजर इसको इंफॉर्मेशन दी ऑन बिहाफ ऑफ द डेवलपमेंट टीम, मेरे पास एजेंट्स बैठे हुए हैं। अब ये एजेंट्स क्या करते हैं, देखो, इफ आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग, इट विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, है ना। पीछे मेरे पास में कुछ एजेंट्स हैं और ये एजेंट्स मेरे लिए सोच के कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के लाके दे रहे हैं। इस चीज को ध्यान से देखना गाइस, मिस मत करना, बीच में जाना मत। अगर वाकई में एक अच्छी चीज सीखना चाहते हो, इसको पूरा देखो वीडियो को, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब देखो वो एजेंट्स ने मेरे को क्या बोला, एब्सोल्युटली लेट मी प्रपोज व्हाट वी विल बिल्ड फॉर यू, है ना। मैंने तो इसको बोला कि यार रिएक्ट में एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, इसने मेरे को बोल दिया आई विल हेल्प यू टू क्रिएट द कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट यूजिंग रिएक्ट। The MVP will include basic contact management features with a clean modern interface. Would you like to proceed with the implementation? So यहाँ पे build the initial prototype and what all features you want to add into this. मतलब would you like to add any these features? अब देखो, तुम्हें Postgre database के साथ में interaction करना है, कॉन्टैक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी चाहिए, सर्चिंग चाहिए तुम्हारे को, कॉन्टैक्ट जो है वो ग्रुप वाइज और कैटेगरी वाइज फिल्टर होना चाहिए। मैंने बोला सारे फीचर्स लगा दिए भाई, मेरे को तो फ्री में मिल रहा है सारा सब कुछ, राइट। सो लेट्स सी दिस, यहाँ पे अप्रूव प्लान किया एंड नाउ सी द मैजिक गाइज। अब देखो क्या होता है, ये एजेंट्स हमारे लिए बैठे हुए हैं और ये सारा सब कुछ हमको यहाँ पे बना के दे रहे हैं। अब देखो ये 2 सेकंड में तुम्हारे पास एप्लीकेशन बनना शुरू हो गई है, पूरा स्ट्रक्चर इसका रेडी हो जाएगा गाइस, सारी चीजें बन जाएगी। एट द एंड ये तुमको बोलेगा कि यार मैंने तुम्हारे लिए ये पूरी एप्लीकेशन रेडी कर दी है, नाउ यू कैन टेस्ट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तुम इस एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे, जो भी इनपुट्स इसके अंदर दिए हैं वो तुम्हें बताने हैं। अगर कुछ गलत लग रहा है, कोई पर्टिकुलर फीचर इसने इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो तुम एजेंट्स को बोल दो, एजेंट्स विल क्रिएट ऑल दीज थिंग्स फॉर यू। मतलब तुम्हें इस पर दिमाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार क्या किया हुआ है। सो यू कैन सी कि यार किस तरीके का डेवलपमेंट या किस तरीके का एआई आपको हेल्प कर रहा है, राइट। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे, बट आई होप कि तुम लोग यार डरना तो शुरू हो गए होगे कि यार अब तो जॉब गया, राइट। मतलब अब ऐसा लग रहा होगा कि यार अब हमारा क्या काम है इस पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ तो एजेंट्स ने कर दी। और आई एम 101% श्योर यार कि तुम ऐसा कोड ऐसा लिखना तो अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो अब आप देखो ये इसमें कैसे इसने हमको बना के दिया, ये इसने एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए भी बोल दिया, ये सब स्टार्ट करके दे रहा है। इसका खुद का डेवलपमेंट सर्वर है, सारी चीज़ें हैं, डिप्लॉयमेंट सब हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इट इज शोइंग टू यू। ये सिर्फ एक डेमो है, तुम भी अगर इसको और डिटेल में अगर एक्सप्लोर करोगे गाइस, तो तुमको और पता चलेगा कि यार इसके अंदर और भी क्या फीचर्स हैं जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो और इसको अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। सो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसने स्क्रीनशॉट भी लिया, कुछ इश्यूज आए तो इसने इश्यूज भी बताए कि कहाँ क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे इश्यूज ये रिजॉल्व करेगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे देखो इसने इसका एक स्क्रीनशॉट बनाया, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी इसने उसको फिक्स किया, फिक्स करके इसने एजेंट्स को दिया एंड दीज एजेंट्स आर गिविंग बैक द रिजल्ट टू अस। So you can see over here it is determining the next step and all these things, है ना। Don't do anything in between because agents are already working, so वो तुम्हें बता देगा। अब आप देखो यहाँ पे ये बोल रहा है can you check if the contact list page loads and if you can create, edit and search the contact। अब देखो इसने तुम्हारे लिए पूरी एप्लीकेशन बना के रेडी कर दी। यहाँ से तुम कुछ भी डेटा इसमें एंटर करके देख लो। देखो जैसे मैं अपना ही नाम ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया, कुछ भी डमी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया मैंने। अवतार के लिए इसने, वेरी गुड यार, अवतार के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कॉन्टैक्ट के अंदर मेरे को अवतार भी ऐड करना है, बट इसने कुछ दे दिया मेरे को। एंड मैंने यहाँ पे कुछ एक नोट्स लिख दिया, दिस इज़ माई फ्रेंड, ओके। नाउ इफ आई सेव दिस, लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक। ओह माय गॉड, सी दिस, क्या बना रहा है यार, क्या यूआई बना के दिया है, देखो तो तुम। मतलब कितना बढ़िया इसने सारी चीज़ें इसने इम्प्लीमेंट कर दी। एक और कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं अपन, जैसे अमित@gmail.com,
कुछ भी मैंने इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया एंड लेट्स से यहाँ से कुछ एक दूसरा अवतार ले लेता हूँ मैं। दिस इज़ माय ऑफिस कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ से सेव करो। सी सारी चीज़ें तो बन गई यार। वॉट एल्स यू विल बी रिक्वायरिंग टू क्रिएट विद दिस, है ना। इसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दो एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इट विल बी डूइंग फॉर यू। अब यहाँ से डेटाबेस ऐड करने का बोल रहा है, अगर तुम चाहो तो डेटाबेस ऐड करके भी इसको पूरी इंप्लीमेंट करके देख सकते हो कि रियल टाइम पे ये सारा सब कुछ कैसे देगा आपको, राइट। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसने आपको अपना पूरा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इट हैज़ क्रिएटेड फॉर यू। तो यहाँ पे से देखो ये सारा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखो सर्वर फाइल हमारे पास में कौन कौन सी बनी हुई है। ये देखो रूट्स से रिलेटेड ये फाइल्स बनी हुई हैं, ये रूट्स हमारे रेडी हो गए, राइट। सो एज ए नटशेल व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज ओवर हियर। अब इसको तुम एक्सप्लोर करके देख सकते हो। आई विल नॉट बी गोइंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, अदरवाइज ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे से मेरा समझाने का या बात करने का जो रीज़न था गाइज वो सिर्फ ये था, ये पूरा एजेंटिक एआई को बताने का कि ऐसा नहीं है कि इससे जॉब चले जाएंगे, राइट। बट हाँ, आपको अगर आप ये सारी चीज़ों को नहीं सीखते हो, अगर आप इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते हो तो डेफिनेटली तुम करियर में काफ़ी लोगों से पीछे ज़रूर रह जाओगे, राइट। बिकॉज पीपल आर यूजिंग इट एंड दे आर बेसिकली यूटिलाइजिंग दीज टूल्स फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। तुम जो काम तुम 10 दिन में कर सकते हो वो काम एआई तुम्हारे लिए 10 मिनट में करके दे देगा। So it is basically a tool. Start using these tools so that you can increase your productivity. You can enhance your activity in the organization. ये सारे tools organizations में use किए जा रहे हैं so that people can give more productivity to the companies. Okay? And job सिर्फ उन लोगों का जा रहा है guys जो adopt नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का जॉब चला जाएगा, राइट। सो आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, अच्छा लगा होगा, एक नई चीज़ तुम्हें देखने को मिली होगी कि क्या चीज़ है। सो अगर अच्छा लगा गाइस वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो। एंड ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, बाय बाय।